आज हम दोस्त रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्त ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकलता हो तो वही आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्त इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं। ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का कराने जा रहे हैं रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। देखिए दोस्तों, जब हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट, चाहे निकेल कैटलिस्ट ना हो तो उसके बदले में प्लेडियम कैटलिस्ट, प्लेडियम कैटलिस्ट ना हो तो प्लेटिनम कैटलिस्ट, जब हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई भी मेटल रहे तो होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जुड़ता है ना तो उसी को कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ बच गया इथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिखिए दोस्त इथाइल ग्रुप, और इस इथाइल ग्रुप में जुड़ गया हाइड्रोजन। तो CH2 में हाइड्रोजन जुड़ा तो बन गया CH3। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ये। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखिए। तो दो कार्बन के अल्केन को इथेन बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिखिए, इथाइल क्लोराइड था तो इथाइल क्लोराइड लिखिए। देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे। जब इथाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसका जनरल लैंग्वेज होगा दोस्त, वे अल्काइल हैलाइड अंडरगोज reduction in the presence of catalyst like nickel, palladium या platinum, then alkane is formed. हम लोग दोस्त रिडक्शन रिएक्शन में केस 2 पढ़ते हैं। रिडक्शन रिएक्शन का केस 2 में तो सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल आयोडाइड लेंगे। ये हो गया मेरा इथाइल आयोडाइड और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड लिए और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में रेड फास्फोरस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ जुड़कर I2 बना लिया। यहाँ पर लिखिए दोस्त I2। अब ये मेरा इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लिखिए हम इथाइल ग्रुप और इस CH2 में जुड़ गया हाइड्रोजन। तो CH2 में हाइड्रोजन जुड़ा तो बन गया CH3। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया एक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए N। तो दो कार्बन के अल्केन को इथेन बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो H2 लिखिए, यहाँ पर इथाइल आयोडाइड था तो यहाँ पर लिखिए दोस्त इथाइल आयोडाइड। देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल आयोडाइड का रिडक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। इसका जनरल लैंग्वेज होगा दोस्त, वे अल्काइल आयोडाइड अंडरगोज
reduction in the presence of red phosphorus then alkane is formed। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में रिडक्शन रिएक्शन आपका खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।